हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंस ब्लाउज की कटिंग, जिसके लिए मैंने पेपर लिया है। हम पहले पेपर कटिंग कर लेंगे। ये पहले हमने पेपर सीधा कर लिया है, यहाँ पे 2 लाइन निकाल के। अब यहाँ पे हमें लेना है ब्लाउज की लंबाई प्लस ½ इंच। अब यहाँ पे हमारा ब्लाउज है 13 इंच, तो इसके अंदर ½ इंच ऐड करके यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। हम पहले बैक पार्ट कट करेंगे ब्लाउज का, तो इस तरह से हमें डबल मार्किंग कर लेनी है 13.5 इंच पे। फिर यहाँ से सीधी लाइन निकाल लेंगे। सीधी लाइन निकालने के बाद अब हम हमारा जो आर्म होल है, यहाँ पे हमारे चेस्ट है 32 इंच, तो यहाँ पे 5.5 इंच हमारा आर्म होल होगा। तो 5.5 इंच पे यहाँ पे डबल मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन निकाल लेंगे। अब अगला नाप लेना है हमें शोल्डर का। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 5 इंच, तो उसके अंदर हमें ½ इंच ऐड करना है, यानी 5.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है। दूसरी लाइन पे भी हमें यही मार्किंग कर लेना है 5.5 इंच पे, और एक ½ इंच अंदर की तरफ भी एक मार्किंग करना है। अब अगला नाप है शोल्डर पट्टी। तो शोल्डर पट्टी यहाँ पे 2.5 इंच है, तो इसके अंदर भी ½ इंच ऐड करके 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है। नीचे पे जहाँ से हमने 5.5 इंच पे मार्किंग किया था, वहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है टेप रख के। फिर यहाँ से हमें सीधी लाइन निकाल लेनी है, देखिए इस तरह से। और दूसरी जो लाइन थी, जो हमने ½ इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया था, वहाँ पे जोड़नी है। ये देखिए, ये ½ इंच अंदर की तरफ रहेगी हमारी लाइन। अब यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 32 इंच, तो हमें 32 इंच का चौथाई भाग है 8 इंच, तो 8 इंच के अंदर हमें ½ इंच ऐड करना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए इस तरह से टेप रखना है और 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ से बैक आर्म होल का आकार दे लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर आकार दे लेना है। आर्म होल का आकार देने के बाद अब यहाँ पे कमर का साइज़ है 28 इंच, तो 28 इंच का चौथाई भाग है 7 इंच, तो 7 के अंदर 1 इंच ऐड करके 8 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इन दोनों मार्किंग को जोड़ लेना है। अब इसके आगे हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं 1.5 इंच, तो यहाँ पे चेस्ट की यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है, और जो यहाँ पे कमर का साइज़ दिया था वहाँ पे भी हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करके इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से लाइन निकाल लेनी है। अब यहाँ पे हमारा बैक नेक का साइज़ है 9 इंच, तो 9 इंच पे मार्किंग करके अब यहाँ पे जो भी हमें आकार चाहिए वो आकार दे लेना है। आकार देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पेपर को साइड में रख देते हैं। यहाँ पे पहले पेपर सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का उतार देना है, तो यहाँ पे शोल्डर पे हमें ½ इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है और देखिए इस तरह से जोड़ लेना है और यहाँ से कट कर लेना है। और हमारा जो हमने गले का आकार दिया था वो भी कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंस कट ब्लाउज का बैक पार्ट तैयार है। अब हम करेंगे इसका फ्रंट पार्ट कटिंग। तो इसके लिए देखिए बचा हुआ पेपर ले लिया है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन निकाल ली है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें ½ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरह से ½ इंच ऊपर की तरफ हमें मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे हम एक लाइन निकालेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसको इस ½ इंच पे जहाँ पे हमने लाइन निकाली है उसके ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से रखना है बराबर से, और इसकी आउटलाइन निकाल लेनी है हमें। देखिए इस तरह से हमें गले का आकार नहीं निकालना है, सिर्फ जहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन है वहाँ पे एक लाइन निकालनी है, हमारे आर्म होल की तरफ और हमारे शोल्डर की तरफ, और जहाँ से हमारे गले की साइज़ है वहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। बैक पार्ट को साइड में रख देना है और यहाँ पे जो हमारी चेस्ट लाइन है उसको फिर से निकाल लेना है। इसके बाद जो हमने 5 इंच पे शोल्डर लाइन वाला मार्किंग किया था ½ इंच अंदर की तरफ, तो वहाँ पे हमें 5 इंच पे फिर से मार्किंग कर लेना है और हमारा शोल्डर पट्टी का 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है। फिर इस लाइन को सीधी निकाल लेनी है।
जिस तरह से हमारे बैक पार्ट पे थी उसी हिसाब से ये लाइन फिर से निकाल लेनी है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रंट आर्म होल, तो इसके लिए 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का आकार दे लेना है। अब इसके बाद हमारा फ्रंट नेक साइज़ है 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे हमारे फ्रंट नेक का आकार दे लेना है। इस तरह से आकार देने के बाद अब जो हमारी कमर लाइन है वहाँ पे देखिए इस तरह से टेप रखना है और 3.5 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है। देखिए 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और ऊपर से हमारे शोल्डर की तरफ से इस तरह से टेप रख के 10.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे होगा हमारा बस्ट पॉइंट और हमारी जो हुक पट्टी है उस तरफ पर हमें इस तरह से देखिए टेप रख के 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब हमें इन दोनों मार्किंग को जोड़ लेना है। अब हमारा जो 3.5 इंच पे मार्किंग किया था उसके आगे इस तरह से टेप रख के 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है और उसके बाद उस मार्किंग के ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे हम देंगे हमारे प्रिंस कट का आकार। देखिए इस तरह से हमारा आकार आएगा प्रिंस कट का। देखिए इस तरह से हमें प्रिंस कट का आकार दे लेना है और यहाँ पे आर्म होल से हमें सेंटर से शुरू होना है और इस तरह से आकार दे लेना है। अब ये हो गया हमारा प्रिंस कट का आकार। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो चेस्ट की लाइन निकाली थी उसको थोड़ा आगे की तरफ खींच लेना है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का सिलाई मार्जिन होगा, तो यहाँ पे हमें चेस्ट की लाइन पे हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है यहाँ पे एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारे कमर की साइज़ के अंदर हमें 2.25 इंच बढ़ाना है और 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इन दोनों मार्किंग को जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हमें लाइन निकाल लेनी है। अब हमें नीचे की तरफ इस तरह से टेप रखना है और ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है और जहाँ से हमने प्रिंस कट का आकार दिया था वहाँ पे इस तरह से क्रॉस में लाइन निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से लाइन निकाल लेनी है। अब ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पहले बैक से हमारे फ्रंट को आधा इंच बढ़ाया था, यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था और सेंटर से हमने 4 इंच लिया था और इधर हमने 1.25 इंच लिया और यहाँ पे हमने 2.25 इंच बढ़ाया और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब तक कटिंग हो रही है तब तक जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। यहाँ पे हमें बैक वाला आर्म होल कट नहीं करना है, फ्रंट वाला आर्म होल कट करना है। अब हम एक्स्ट्रा पेपर को साइड में रख देते हैं और जो साइड की तरफ हमने 1.25 इंच लिया था वहाँ से हमें कट कर लेना है और देखिए यहाँ से भी हमने जो आकार दिया था वहाँ से कट कर लेना है। और इधर से भी हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमारे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर आप मेरे इस तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग बैठेगी आपकी। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।